बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अमर सर्स इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट्स, मैं अमर आज आपको डिटरमाइनर्स पढ़ाऊंगा। डिटरमाइनर्स जो कि क्लास 9th to 11th बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस आर बीइंग पुट। तो चलिए आज के इस अंक में हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आर्टिकल डिटरमाइनर्स आज के इस अंक में हम करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स विच लिमिट और फिक्स द मीनिंग ऑफ ए नाउन। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स वो शब्द होते हैं जो लिमिट करते हैं या फिक्स करते हैं किसको? नाउन के अर्थ को, यानी द मीनिंग ऑफ द नाउन इज फिक्स्ड बाय डिटरमाइनर्स। ओके, लेट्स सी देम विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। एग्जांपल में देखिए, रवि इज माय फ्रेंड। रवि मेरा मित्र है, तो यहां पर आप वर्ड फोकस कीजिए माई। नेक्स्ट देखिए, आई हैव सम चॉकलेट्स। यहां पे आप वर्ड फोकस कीजिए सम। शी हैज ए कार। दिस पेन इज योर्स, यानी दिस। अब इन सभी एग्जाम्पल्स में आप देख पा रहे हैं कि ये सभी क्या हैं? डिटरमाइनर्स हैं। पहले वाक्य को देखें, रवि इज माय फ्रेंड, यानी रवि क्या है? रवि मेरा मित्र है। तो यहां पर ये एक पोजेशन शो कर रहा है कि रवि जो है वो आपका मित्र है। आई हैव सम चॉकलेट्स। सम चॉकलेट्स मीन्स चॉकलेट्स जो हैं उसकी संख्या को यहां प्रदर्शित किया जा रहा है किसके द्वारा? सम के द्वारा, यानी कि इस नाउन को डिटरमाइनर क्या कर रहा है? निर्धारित कर रहा है। शी हैज ए कार, उसके पास एक कार है, तो कार यहां पर निर्धारित की जा रही है कि वह एक कार है उसके पास, कि उसके पास एक कार है। दिस पेन इज योर्स, यानी कि यह पेन जो है यह तुम्हारा है। तो यहां पर यह डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, इस पेन को यहां पर इस डिटरमाइनर से निर्धारित किया जा रहा है कि कौन से वाला पेन जो मेरे पास है, यानी दिस पेन जो मेरे पास है वह पेन जो है वो तुम्हारा है। अब काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स की बात करें, कितने प्रकार के डिटरमाइनर्स होते हैं स्टूडेंट्स? तो सबसे पहला जो डिटरमाइनर होता है वो होता है आर्टिकल डिटरमाइनर्स। अब आर्टिकल डिटरमाइनर्स में क्या बात होती है? आर्टिकल डिटरमाइनर्स कौन से होते हैं? इन डिटरमाइनर्स का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए? किसी बात का जनरल या पर्टिकुलर रेफरेंस देने के लिए, किसी भी नाउन का जनरल सामान्यतः या विशेषतः रेफरेंस करने के लिए। फॉर एग्जांपल होते क्या क्या हैं ये होते हैं ए, एन और द। ये कहलाते हैं हमारे आर्टिकल डिटरमाइनर्स। ओके, सो दीज आर द आर्टिकल्स विच आर यूज्ड टू मेक ए जनरल और पर्टिकुलर रेफरेंस ऑफ ए नाउन। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आज के इस अंक में। नेक्स्ट जो है वो है पॉजेसिव डिटरमाइनर। अब देखिए, इस आर्टिकल डिटरमाइनर का एक एग्जांपल हमें यहां मिल रहा है। शी हैज ए कार, उसके पास एक कार है। ठीक है, अब वो कार कौन सी है? दैट इज नॉट स्पेसिफिक, बट हियर इन जनरल इट इज सेड दैट शी हैज ए कार, कि उसके पास एक कार है। पॉजेसिव डिटरमाइनर्स में क्या क्या आते हैं? पॉजेसिव जहां पर क्या होता है, ये क्यों यूज किए जाते हैं? दीज आर यूज टू शो द रिलेशनशिप ऑफ पोजेशन, यानी स्वामित्व का पता चलता है, संबंध का पता चलता है। कैसे? जैसे इसमें है, जैसे माई, ठीक है, योर, हिज, हर्स, देयर, इट्स, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या होते हैं? ये पोजेशन को शो करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में आप देख रहे हैं, रवि इज माई फ्रेंड, रवि मेरा फ्रेंड है। यह पेन तुम्हारा है, योर्स, तो यहां पर ये क्या है? इसके पोजेशन को शो कर रहा है। तो दिस इज हिज पेन, ठीक है। दिस कार इज हर्स, यह उसकी कार है। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग विथ दियर टॉयज, एक्सेट्रा। न्यूमरल डिटरमाइनर्स कौन से होते हैं? जिसमें किसी प्रकार का कोई संख्या का पता चलता हो, यानी जहां पे संख्या का बोध होता हो, जहां नंबर का हमको पता चलता हो, नाउन के संख्या का हमें पता चल रहा हो, संख्या बताने के लिए। जैसे आप देखें 1,
2 3 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये सभी क्या हैं? संख्याएं बताई जा रही हैं। ठीक है, सम, मैनी, फ्यू, सेवरल, etc। तो ये सब क्या हैं? ये नंबर्स को शो करते हैं। जहां पर भी नाउन से पहले इनका प्रयोग हम देखें तो ये हमें क्या निर्धारित कर देते हैं? ये उस संख्या का बोध करा देते हैं हमको। 1 2 3 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सम, मैनी, फ्यू, सेवरल आदि। नेक्स्ट, क्वांटिटी। क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स कौन से होते हैं? जो मात्रा का बोध कराते हो। ठीक है, जैसे नाउन की मात्रा का हमें पता चलता हो, जहां क्वांटिटी को मेंशन किया जा रहा हो नाउन की। आप क्वांटिटी की बात करें तो जैसे प्लीज गिव मी सम मिल्क। ठीक है, यू हैव वेस्टेड मच ऑफ वाटर। वाटर से पहले आ रहा है मच आ गया, उसके अलावा एनफ हो गया। दिस फूड इज एनफ फॉर मी। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं ये सब क्या हैं? ये हैं क्वांटिटी को शो करने वाले डिटरमाइनर्स। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स कौन से होते हैं? जो किसी नाउन के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित करें। ठीक है, दे आर यूज टू ड्रॉ अटेंशन टू ए नाउन। क्या क्या होते हैं इनमें? होता है दिस, दैट, दीज या दोज। अब समझ लें, दिस, दैट, दीज, दोज का क्या है कि दिस यानी सिंगुलर नियर वन, जो पास वाला है। दैट, फार वन। ठीक है, सिंगुलर जो थोड़ी दूरी पर है। और ये प्लूरल में है और ये नियर वाले के लिए प्लूरल फॉर्म एंड फॉर द नियर वन, एंड दोज इज प्लूरल फॉर्म एंड इट इज फॉर द फार वन, यानी दूर पर जो है। ठीक है, बाकी हम सभी को डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज के इस अंक में हम सिर्फ पढ़ेंगे किसके बारे में? आर्टिकल्स के बारे में, जो आर्टिकल डिटरमाइनर्स हैं उनके बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं आर्टिकल डिटरमाइनर्स। यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन। ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। तो देखिए, जो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड वाले अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स, अमंग देम एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू, except these vowels remaining are consonant. Mean 21 are consonant and these 5 are vowels. ठीक है, तो जहां कॉन्सोनेंट का साउंड आए, ठीक है, इनको छोड़ करके, वोवल को छोड़ करके कॉन्सोनेंट का साउंड जहां पर आएगा वहां पर हम क्या लगाएंगे? ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, द साउंड इज important. Ram is a teacher. Now the word teacher, here what we are getting, यहाँ हमें जो साउंड मिल रहा है इस शब्द का, वो क्या मिल रहा है? एक कॉन्सोनेंट का साउंड मिल रहा है, जैसे टीचर। ठीक है, स्टूडेंट, तो इनका जो साउंड आ रहा है वो हमें किसका आ रहा है साउंड? वो हमें कॉन्सोनेंट का मिल रहा है। इस कारण से इसके पहले हमने क्या लगाया है? ए को यूज किया है। द सेम केस इज हियर ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आता है, इस कारण से हमने ए का प्रयोग किया। एन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? इट इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए वोवल साउंड। तो देखिए, वोवल होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू। ये साउंड जहां भी हमें किसी नाउन में मिले उससे पहले हम क्या लगा देंगे? एन। जैसे अम्ब्रेला, आइसक्रीम, दोनों का साउंड जो हमें मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? वोवल का साउंड मिल रहा है। ठीक है, इस कारण से हम इसके साथ में क्या लगा रहे हैं? एन का प्रयोग कर रहे हैं। तो दोनों ही इंडेफिनिट आर्टिकल हैं। इसके साथ जो और कंडीशन जुड़ी हुई वो क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए, इन सभी वाक्यों को यदि आप देख रहे हैं तो जैसे उसके पास एक अम्ब्रेला है, ठीक है, तो एक अम्ब्रेला, ये बात पहली बार आई, इस कारण से हमने एन लगाया। राम इज ए टीचर, ठीक है, तो इससे पहले हमने इसमें क्या लगा दिया? ए लगा दिया। इट इज यूज्ड इन द न्यूमेरिकल सेंस ऑफ 1। ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर देखिए, टीचर क्या है? एक शिक्षक है, एक विद्यार्थी है, एक छाता है, एक आइसक्रीम है। ठीक है, सेंस हमें क्या मिल रहा है?
एक का सेंस मिल रहा है, सिंगुलर का सेंस मिल रहा है। इसके अलावा देखिए इनका प्रयोग और कहाँ हो सकता है, वॉट ए कार, जैसे मान लीजिए कोई एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, वॉट ए ब्यूटीफुल कार या वॉट ए कार, तो इसमें आप देखिए यहाँ पर भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में भी जनरली हम एक सिंगुलर सेंस के लिए हम इसका इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एक बात और भी है इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि देखिए यहाँ पर मैंने फिर कहा कॉन्सोनेंट साउंड आने पर ही हमें क्या लगाना है, ए लगाना है, और वोवल साउंड आने पर एन लगाना है। तो साउंड इज इंपॉर्टेंट, नॉट द अल्फाबेट। If we got such a word, if suppose we got a word here, suppose university, हमको वर्ड मिला, यूनिटी मिला, ठीक है, 1 रुपी मिला, तो इन सब को देखिए वोवल से शुरू तो हो रहे हैं, लेकिन क्या ये हमको वोवल का साउंड दे रहे हैं? नहीं दे रहे। जैसे आप इसको देखिए, यूनिवर्सिटी, यूनिटी, है ना, 1 रुपी, तो आप देख रहे हैं इसमें जो साउंड हमें मिल रहा है य का, वाई का साउंड यहाँ पर हमको, यहाँ पे व का साउंड मिल रहा है, व का। तो ये जो साउंड है इसके कारण से यहाँ पे क्या लेंगे अपन, ए लेंगे। अब यदि हमें वोवल साउंड मिल रहा है, भले ही हमारा वर्ड जो है वो किसी कॉन्सोनेंट से ही शुरू क्यों ना होता हो, ठीक है। अब इन वर्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, आवर, तो ओ, आवर, आवर जब आप पढ़ेंगे तो इसमें साउंड जो हमको मिल रही है किसकी, वोवल की, इसमें भी आप पढ़ेंगे तो ऑनेस्ट, है ना, ऑनेस्ट। इसको भी जब आप पढ़ेंगे तो ईयर ना पढ़ करके ई से इसको हम पढ़ेंगे ईयर, ईयर, एयर। तो एयर जब यहाँ पर हमको साउंड क्या मिल रही है, वोवल वाली, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इनके सामने एन का प्रयोग कर देंगे। तो यही कुछ ऐसी बातें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बार हम जज नहीं कर पाते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक तो प्रोनाउंसिएशन हमारे क्लियर होने चाहिए, और यदि बहुत डाउट लगे तो उस वर्ड को आप हिंदी में लिख करके देखें, जो उसका शुरुआती साउंड है उसके बेस पर अगर आप इसको जज करेंगे तो यू विल नेवर गोइंग टू बी रॉन्ग, आप कभी गलत नहीं होंगे। ए और एन की कंफ्यूजन आपकी हमेशा क्लियर रहेगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल द को। सो आर्टिकल द जो है, द इज यूज बिफोर द नाउन्स हुज रेफरेंस इज ऑलरेडी मेड इन द प्रिसाइडिंग सेंटेंस। प्रिसीडिंग सेंटेंस में ऑलरेडी जिक्र है। जैसे मान लीजिए एक वाक्य ये है, ए मैन हैज़ ए कार, ठीक है, एक व्यक्ति के पास एक कार है। अब उस कार की ही बात कर रहे हैं जो उस व्यक्ति के पास है। तो देखिए नेक्स्ट टाइम जब इस वर्ड को हमने यहाँ लाए तो ये हो गया द कार, कि जो उस व्यक्ति के पास कार है वही कार जो है वो क्या है, वेरी ओल्ड है, बहुत पुरानी है। तो एक तो यूज सबसे बड़ा द का ये होता है कि जब पहली बार दिए गए पहले वाक्य में जिस ऑब्जेक्ट का, जिस भी रेफरेंस, जिस भी नाउन को हम ऑलरेडी देख चुके हैं इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ, जैसे ही उसको हम आगे उसके बारे में कुछ और बताना चाहेंगे तो वहाँ हम उसके साथ क्या लगा देंगे, द लगा देंगे, पहला यूज। दूसरा, द इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट स्टैंड्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव क्लास। जैसे द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ठीक है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज माना जाता है। तो यहाँ पर द कैमल क्यों यूज किया कि कैमल यहाँ पर अपनी पूरी क्लास को शो कर रहा है। इसमें एक एग्जांपल और देख सकते हैं अपन, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, ठीक है, यहां पर भी डॉग जो है अपनी पूरी क्लास को डिनोट करता है। उसके बाद बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट, कोई भी पद है तो उससे पहले हम द लगाते हैं। ये बात आप भी जानते हैं, लेटर राइटिंग में हमने इस चीज़ को बड़े क्लियरली किया था कि, और इस कारण से जो भी पोस्ट वाली बात हो उनसे पहले हमें द लेना है। नेक्स्ट, बिफोर द नाउन्स विच आर कंसिडर्ड एज वन, ऐसी संज्ञाएं जिनको एक ही माना जाता है, जैसे सूर्य हुआ, मून हुआ, स्काई हुई, ईस्ट हुआ, वेस्ट हुआ, ताजमहल हो गया, हवा महल हो गया, यानी जो भी दुनिया में एक ही है उस जैसा दूसरा नहीं है, उनसे पहले हमें क्या लेना है, द।
और फिर उसके बाद देखिए सुपरलेटिव डिग्रीज का प्रयोग जहां भी होगा उन डिग्रीज से पहले हमें क्या लेना है, द लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो द इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स विच शोज नेशनलिटी एंड रिलीजन, सच एज एग्जाम्पल के लिए आप देखें द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए इंडियन राष्ट्रीयता शो कर रहा है, द फ्रेंच, ठीक है, द इस्लाम, द हिंदुइज्म। तो ये सब क्या हो गए, नेशनलिटी और रिलीजन। इनसे पहले हमें क्या लेना होता है, द। और द का प्रयोग हम वहाँ भी करते हैं जहाँ पर हम किसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक विशेषण जो है वो है एक संज्ञा के रूप में होता है, जैसे द रिच। द रिच से तात्पर्य क्या है, यहाँ पे अमीर लोगों से, रिच पीपल से तात्पर्य हुआ। ठीक है, तो दिस एडजेक्टिव हैज़ बीन चेंज्ड इनटू नाउन। द पुअर से मतलब पुअर पीपल। नेक्स्ट देखिए, द इज यूज्ड व्हेन वी रिफर टू ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, सच एज द बॉय हु इज स्टडिंग, यानी कि वह लड़का जो पढ़ रहा है। विशेष तौर पे हम उसी की बात कर रहे हैं, वह क्या है, माई ब्रदर। ऐसे केस में हमें द का प्रयोग करना होता है। द इज यूज्ड बिफोर द रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, कैनल्स, डेजर्ट्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, सच एज द गंगा, द हिमालयाज, द इंदिरा गांधी कैनाल, द थार, द वेस्ट इंडीज। तो ये सब क्या हो गए, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, कैनल्स, डेजर्ट्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये सब के साथ हमें क्या लगाना है, द लगाना है। द इज यूज बिफोर प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज। ऐसे ही कुछ देश हैं जो एक समूह के रूप में हैं, तो उनसे पहले हम द लगाएंगे। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इस कारण से यहाँ पे द लगा रहे हैं। यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम एक समूह के रूप में है, यूनाइटेड किंगडम, इस कारण से क्या लगा रहे हैं, द लगा रहे हैं, क्योंकि इनके नाम से प्लूरल का बोध हो रहा है। द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ माइथोलॉजिकल बुक्स। देखिए धार्मिक जो ग्रंथ हैं जैसे द गीता, द भागवत, ठीक है, द कुरान, द बाइबल, इसी प्रकार जो न्यूज़पेपर्स के नाम होते हैं उनके नाम से पहले भी हमें द का प्रयोग करना होता है। अब जो बच गए वो ये हैं, देखिए बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी वाद्य यंत्र होते हैं उनके नाम से पहले हमें द लगाना होता है। जैसे ही कैन प्ले द हारमोनियम वेरी वेल, ठीक है, हारमोनियम इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड बिफोर दिस वी हैव टू पुट द। बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक जो इमारतें हैं जैसे द रेड फोर्ट, द फतेहपुर सीकरी, ठीक है, द ताज भी हम इसमें ले सकते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, शिप्स, प्लेन्स, जैसे द शताब्दी, द विक्रम, द कनिष्का, तो आदि ये सब क्या है, ट्रेन, शिप्स, प्लेन्स के नेम्स हैं, उनसे पहले हमें लगाना होता है। एंड बिफोर द नेम्स ऑफ ओशंस सच एज द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन आदि। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। अब हम देखेंगे वो केसेस जिनमें हमें द का प्रयोग नहीं करना है। केसेस हैं जिनमें हमें डेफिनेट आर्टिकल द जो है उसका प्रयोग नहीं करना है। ओके, व्हाट आर दे? फर्स्ट कंडीशन में देखिए, जब कोई मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट या प्रॉपर नाउन हो और वह एक जनरल सेंस देता हो, जैसे शुगर, टेस्ट, स्वीट, तो इसके पहले हमें द का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये समझने वाली बात है कि शुगर जो है वह स्वीट ही होती है, मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये नहीं कि द ऑनेस्टी, ठीक है, तो यहाँ पे द नहीं आएगा। फिर देखिए, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज्ड इन जनरल सेंस, जैसे स्टूडेंट्स लाइक गेम्स, अब इसमें अगर आप द लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है, क्योंकि ये जनरल सेंस की बात है कि बच्चों को गेम्स, विद्यार्थियों को गेम्स पसंद होते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, सिटीज़, कंट्रीज़ आदि, किसी भी कॉन्टिनेंट के नाम से पहले द नहीं लेना है, किसी शहर के नाम से पहले द नहीं लेना है, किसी देश के नाम से पहले द नहीं लेना होता है। बिफोर द लैंग्वेज, किसी भी भाषा के नाम से पहले, और विशेष तौर पे हमें बिफोर लैंग्वेजेस जैसे द हिंदी, द उर्दू, ऐसे नहीं, उससे पहले हमें नहीं लेना है। साथ साथ में हमें ध्यान क्या रखना है, जैसे स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, यूनिवर्सिटी हुआ, चर्च हुआ, हॉस्पिटल हुआ, इन सब का अपना अपना एक स्पेसिफिक काम है। देखिए, स्कूल में क्या करने जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, आप पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स यदि जाएंगे तो वो पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। तो आई स्टडी एट स्कूल, ये एक विद्यार्थी कह रहा है
कि मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ, तो आई स्टडी एट स्कूल, ना कि एट द स्कूल। लेकिन आपके फादर यदि मान लीजिए स्कूल जा रहे हैं, तो माई फादर वेंट टू स्कूल नहीं, वेंट टू द स्कूल। रीजन क्या है कि फादर जो है वो पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। ओके, इन दैट केस वी विल यूज द। अदरवाइज ऐसे जनरल सेंस में अगर यही बात आ रही है तो इनमें हम नहीं लगाएंगे क्या, डेफिनेट आर्टिकल द। माई फ्रेंड इज स्टिल इन हॉस्पिटल, तो देखिए फ्रेंड का हॉस्पिटल में होना, शायद वह बीमार है या उसका इलाज चल रहा है, उपचार चल रहा है, इस कारण से वह हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल का पर्पज़ क्या है, इलाज देना, और फ्रेंड हॉस्पिटल में अभी भी क्या ले रहा है, इलाज ले रहा है। इस कारण से हमने यहाँ पे द नहीं लगाना है। लेकिन यदि यूज़ किसी और सेंस में है कि आप हॉस्पिटल में बिल पे करने के लिए गए थे, तो उसमें आप द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का ये अंक पूरा हुआ। आशा है कि आपको ये अंक समझ में आया होगा, और यदि स्टूडेंट आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and please don't forget to press the bell icon. So we'll meet again. Till then, goodbye.